तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा क्लास थर्ड इन्वायरमेंट का जो चैप्टर 6 है उसके जो हमारी वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर जो बाकी रह गए वो देख लेते हैं। ठीक है, 54 पे जो क्वेश्चन है कि कैटेगरी में आपको डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे गुड हैबिट्स के लिखने हैं, बैड हैबिट्स के लिखने हैं। ठीक है, जैसे चूइंग प्रॉपरली तो ये गुड हैबिट है, तो ये ऐसे गुड हैबिट में आएगा। ठीक है, फिर इसी तरह ईटिंग सेल्फ फूड तो वो किस में आएगा, वो बैड हैबिट में आएगा। फिर है कि एटिंग ओनली वॉट वन लाइक्स तो ये भी बैड हैबिट में आएगा। तो इस तरह आपको गुड हैबिट और बैड हैबिट के लिख देने की, अच्छी आदतें और बुरी आदतें। ठीक है, कि जो गुड हैबिट्स के जो एग्जांपल है वो यहाँ में से इधर लिखने हैं। ठीक है, इसमें लिखने हैं, और जो बैड हैबिट्स के एग्जांपल है वो यहाँ में से देख के, ठीक है, आपको लिख लेने हैं। ये क्वेश्चन हमने देख लिए गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स के। ठीक है, जो गुड हैबिट्स के पॉइंट है वो यहाँ पे लिखे हैं और जो बैड हैबिट्स के पॉइंट है वो यहाँ पे लिखे हैं। फिर आपको सबसे यहाँ पे चले जाना है कि यहाँ पे पेज है, हाँ ये रहा, कि इस पेज पे देखिए, पेज नंबर 55 पे OMR टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें भी आपको टिक कर देना है कि जिसमें फर्स्ट में सी आएगा, मदर्स मिल्क आएगा, विच फूड इज़ अ बेस्ट फूड फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी, तो इसमें सी आएगा। फिर विच टाइप ऑफ फूड कैन ऑल पीपल डाइजेस्ट ईजीली, तो इसमें बॉइल्ड आएगा। और फिर इसमें केरला आएगा। फिर आपको यहाँ पे ए फिर डी लिख देना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आंसर है वो हमने देख लिए हैं, तो आपको ये कंप्लीट कर लेना है आपकी वर्कबुक में। अब हमारा जो चैप्टर न्यू है वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारी टेक्स्ट बुक में। सो फर्स्ट टर्म जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें ये पूरा चैप्टर हम समझ लेंगे, उसके बाद जो हमारी वर्क बुक है उसमें देखेंगे। ठीक है, सो 7 जो चैप्टर नंबर 7 है, सेइंग विदाउट स्पीकिंग, कि बोले बिना बोलना, मतलब कि कुछ भी बोले बिना किसी को समझाना या फिर किसी को बोलना। तो आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे कि टीवी वगैरह या फिर आपके पास फ़ोन होगा तो फ़ोन में भी आपने ऐसे कुछ वीडियोस देखे होंगे कि वो कुछ बोलते नहीं है, वो अपना हाथों के एक्शन, फिर अपनी आँखों के, फिर अपने कान के, फिर जो आँखों के आइज़ के जो आईब्रोज होते हैं, फिर नोज़ होते हैं, फिर जो टंग है, लीप है, उनकी हेल्प से एक्शन करके हमको जो बता दें। इस टाइप का ये सब समझने वाला चैप्टर है। ठीक है, लेट्स प्ले अ गेम डम कार्ड्स, तो हम एक गेम खेलते हैं। लेट अस प्ले अ गेम। इन दिस गेम एवरीवन हैज़ टू लेट अदर्स नो व्हाट दे वांट टू टेल विदाउट स्पीकिंग। डिवाइड चिल्ड्रन इनटू स्मॉल ग्रुप्स। तो इसमें एक गेम खेलनी है जिसमें क्या है कि इस गेम में कि एवरीवन हैज़ टू लेट अदर्स नो व्हाट दे वांट टू टेल विदाउट स्पीकिंग। तो इसमें सबको ये जानना होगा कि जो भी बताएगा, जो भी बोलेगा, वो कुछ भी बोले बिना बताएगा, मतलब कि अपने हाथों के एक्शन, हैंड के एक्शन, फिर नोज़ के, आँखों के, ऐसे एक्शन से वो बताएगा। डिवाइड चिल्ड्रन इनटू स्मॉल ग्रुप्स। तो इसमें अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल में आप सब बच्चों को हम ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, या फिर आपके घर के आसपास आप चिल्ड्रन वगैरह हो ज़्यादा तो आप डिवाइड होकर खेल सकते हो ग्रुप में। योर टीचर विल गिव यू ईच ग्रुप ऑफ अ पीस ऑफ अ पेपर विथ सिचुएशन रिटन ऑन इट। तो उसमें क्या होगा कि आपको एक चिट्ठी देंगे, मतलब कि एक चिट्ठी देंगे जिसमें लिखा होगा कि डांस करो या नहीं, जिसमें लिखा होगा किसी मूवी का नाम या फिर डांस का नाम या फिर सॉन्ग का नाम, ऐसा कुछ ऐसे पेपर में लिखा होता है। वो सिचुएशन आपको बतानी है, बोलना नहीं है, आपको एक्शन के द्वारा आपको वो बतानी है। ठीक है, ऐसी एक गेम है। ईच ग्रुप विल रीड व्हाट इज़ रिटन ऑन द पेपर एंड प्रिपेयर अ साइलेंट एक्ट। तो उस चिट में, मतलब उस चिट में जो लिखा होगा वो आपको बताना है, एक्ट करके बताना है, बोलना नहीं है, आपको सिर्फ साइलेंट रह के एक्शन में आपको बताना है। ठीक है, ग्रुप वाइज। कीप इन अ माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक, यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको बोलना नहीं है, आपको कैसे बताना है, आपके हाथों के एक्शन से, आपकी बॉडी के एक्शन से, आपके फेस से एक्शन से आपको बताना है। When all the groups are ready with their act, they have to perform one by one in front of other group। तो सब ग्रुप ऐसे रेडी हो जाएं, सब ग्रुप ऐसे रेडी हो जाए उनके एक्ट के साथ, तो वन बाय वन ग्रुप सबको, जितने भी ग्रुप हैं वो पहले बैठ जाएं और एक एक ग्रुप ऐसे बताता जाए कि क्या ये एक्ट है। द अदर्स विल हैव टू गेस व्हाट इज़ बीइंग एक्ट आउट। तो दूसरे जो होंगे कि जो बैठे होंगे या फिर जो देख रहे होंगे तो वो बताएंगे कि ये क्या एक्ट है। ठीक है, अब जो थिंक एंड टेल में क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। हाउ डिड यू लाइक दिस गेम, आपको ये गेम
क्यों अच्छी, आई लाइक दिस गेम, इट इज़ वेरी इंजॉयबल, कि ये गेम बहुत ही अच्छी है, ये बहुत ही इंजॉयबल है। डू यू फील एनी डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग थ्रू एक्शन, क्या आपको कभी प्रॉब्लम होती है कि इस गेम, अगर ऐसी आप गेम खेलेंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम होती है कि बोलने में, मतलब कि एक्शन द्वारा बोलने में। यस आई फील अ लिटिल डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग थ्रू एक्शन, हाँ थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि ये आपके लिए ये नया है, ठीक है, कि जो लोग, बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बोल नहीं पाते, वो भी हम आगे देखेंगे कि वो बोल नहीं पाते क्योंकि उनकी ऐसी टंग नहीं होती, मतलब कि उनको ऐसी बोलने की शक्ति नहीं होती कि जिसकी वजह से वो इस टाइप के एक्शन वगैरह वो सीखते हैं, ठीक है, ऐसी स्कूल्स भी आती हैं। हैव यू एवर सीन एनी वन टॉकिंग थ्रू एक्शन, क्या आपने कभी किसी को देखा है कि इस टाइप का वो बोलते हैं? यस आई हैव सीन म्यूट पीपल एंड एक्टर्स ऑन स्टेज कम्युनिकेटिंग थ्रू गेस्टर ऑफ एक्शंस। तो आपने ये सब टीवी वगैरह में देखा होगा, टीवी में या फिर आपके पास फ़ोन है तो उसमें भी आपने देखा होगा, कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं कि जो इस टाइप का एक्ट करते हैं। व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस, पीपल कब ऐसा बोलते हैं? पीपल हु आर डीफ म्यूट कैन नेदर हियर और नॉट स्पीक सो दे हैव कम्युनिकेटेड थ्रू गेस्टर्स। तो जो मैंने आपको बताया ना, जो डीफ एंड डम टाइप के पीपल होते हैं, जो बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, वो इशारों में ऐसे अपने गेस्टर जो हैंड होते हैं या फिर आंखें होती है उनकी हेल्प से, बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनकी हेल्प से वो बताते हैं। लुक एट द पिक्चर, चिल्ड्रन आर टॉकिंग थ्रू एक्शन इन द पिक्चर। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो चिल्ड्रंस हैं, मतलब ये जो बच्चे हैं, देखिए वो अपनी हाथों से, आँखों से, लिप से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक बट देर आर सम पीपल हु कैन नेदर हियर नॉर स्पीक। तो ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो हम देखिए, हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, बट कुछ ऐसे भी पीपल होते हैं ना वो सुन पाते हैं ना वो बोल पाते हैं। दिस पीपल टॉक थ्रू एक्शन। तो ये जो न बोल पाते हैं न सुन पाते हैं, वो एक्शन से बातें करते हैं। दे अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग बाय स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट्स। तो ये कैसे समझते हैं कि दूसरा जो व्यक्ति है वो कैसे बोल रहा है, वो क्या कहना चाहता है, वो उनकी जो लिप की मूवमेंट से समझते हैं। All of us cannot do everything. Some of us sing well, others write good poetry. तो देखिए, हम सब कुछ तो कर नहीं सकते। All of us cannot do everything. हम सब कुछ कर नहीं सकते। कुछ ऐसे होते हैं कि जो सिंग अच्छा करते हैं, सॉन्ग वगैरह अच्छा गाते हैं, कुछ हैं तो कुछ पोएट्री अच्छी लिखते हैं। Some can climb trees. Some can climb trees quietly while others can run fast. तो कुछ ऐसे होते हैं कि जो आपने कभी देखे होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ट्री वगैरह पे चढ़ जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो अच्छा रन करते हैं, मतलब दौड़ में अच्छे होते हैं। सम कैन ड्रॉ वेल, अदर्स कैन सिंग इन ट्यून। तो कुछ ऐसे होते हैं कि अच्छा ड्राइंग करते हैं, तो कुछ ट्यून में भी सिंगिंग करते हैं। वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज। तो हम सब अपनी तरह अच्छे होते हैं, मतलब हम सभी को एक ऐसी गॉड गिफ्ट होता है कि हम, कोई लिखने में अच्छा होता है, कोई बोलने में, आप में से भी कोई चिल्ड्रन होगा कि ड्राइंग में अच्छा होगा, या फिर कोई खेलने में अच्छा होगा, या फिर कोई डांस में अच्छा होगा। हैंस इन स्कूल्स वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर लाइक ऑल चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर ऑल्सो गो टू स्कूल टू रीड एंड राइट। तो स्कूल में ये सब सीखते हैं कि हम एक दूसरे से सब ऐसी थिंग्स सीखते हैं कि कुछ है, और चिल्ड्रन है, ऑल चिल्ड्रन, कि जो चिल्ड्रन सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, वो उनका एक अलग से स्कूल होता है, वो जहाँ पे सुन रीड कर सकते हैं और लिख सकते हैं। इन स्कूल साइन लैंग्वेज इज थ्रू टू देम। तो वो वहाँ पे साइन लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक है, साइन लैंग्वेज मतलब इशारों वाली लैंग्वेज। लेट अस रीड अबाउट अ चाइल्ड हु कैन नॉट हियर येट हु कैन नॉट डू मैनी थिंग्स, वो कैन डू मैनी थिंग्स। तो हम एक स्टोरी देखते हैं कि जिसमें बताया है कि एक चाइल्ड है, वो बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, तो वो बहुत सारे दूसरे भी ऐसे चीज़ कर सकता है। मी एंड माई सिस्टर, स्मॉल गर्ल चाकू सी कैन नॉट हियर, सी इज़ अ डीफ बाय बर्थ। तो एक छोटी गर्ल है जिसका नाम चाकू है, चाकू, ठीक है, चाकू भी हम बोल सकते हैं। सो वो ना सुन पा रही है, और वो अपने बचपन से, मतलब वो जन्म से ही ऐसी है, वो सुन नहीं पा रही है। हर एल्डर ब्रदर इज़ अ नंदू, जो उसका भाई है, बड़ा भाई है, वो नंदू है। नंदू एंड चक्कू प्ले टुगेदर, नंदू एंड जो चक्कू है, वो दोनों भाई बहन एक साथ खेलते हैं। चक्कू प्लेज द पियानो वेरी वेल, जो चक्कू करके जो गर्ल है, जो सुन नहीं पाती, डीफ है, वो पियानो आता है, पता है, वो अच्छी तरह से वो बजाती है। सी लाइक्स टू फील द डीप रम्बलिंग
चार्डोस। जो उसमें डीप रम्बलिंग मतलब कि जो उसमें बटन वगैरह होते हैं ना, कि जिससे वो आपने कभी पेटी देखी होगी, वो पेटी सारे गमा की आपने कभी पेटी देखी होगी, तो उसमें जो बटन वगैरह होते हैं वो उसको बजाने में अच्छा लगता है। बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग, तो वो कभी भी सिंगिंग मतलब कि गीत वगैरह गाने के लिए एबल नहीं है। सी कैन नॉट हियर द ट्यून, वो ट्यून होती है उसको सुन नहीं पाती। सी लाइक्स टू लीप, टू थम्बल, टू रोल, टू क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द मंकी बार्स, तो उसको लीप पसंद है, फिर जो ग्लास वगैरह आते हैं वो, फिर ट्रू रोल, फिर जो आपको पता होगा तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि पता है वो कहीं पे भी चढ़ जाते हैं, कोई भी ऊपर वाली जगह देखी तो चढ़ जाते हैं। तो इस टाइप की भी ये चक्कू भी ऐसी है कि वो मंकी की तरह बड़ी बड़ी जो ऐसे इमारत, जो घर में जो बड़ी बड़ी थोड़े ऊपर वाला भाग होता है वहाँ पे चढ़ जाती है। नाउ माई सिस्टर हैज स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, तो अब जो चक्कू है वो स्कूल जाना शुरू करती है, इसकी बहन। ऑल थ्रो और मदर स्टिल हेल्प अस लीप रीड एट होम, तो जो चक्कू है नंदू की जो मॉम है वो उनको लिप से रीडिंग कराना सिखाते हैं, कि लिप की हेल्प से वो सब कुछ समझ पाए, ऐसा सिखाते हैं। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड शी सेज लाइक सिस्टर और वाटर और थम, तो द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड शी सेज, तो जो टीचर हैं और जो चिल्ड्रन है वो कुछ समझ नहीं पा रहे ऐसे वर्ड, बट जो उसकी बहन है सी से लाइक सिस्टर और वाटर और थम, आई वॉर माई थम, तो जो उसकी बहन है मतलब इसकी जो सिस्टर है चाकू, वो स्कूल में कैसे समझती है, उनको टीचर कैसे समझाते हैं, वो उनको पानी का एग्जांपल देते हैं, फिर जो थंब है अंगूठा है उसकी हेल्प से ऐसे समझाते हैं। आपने कभी देखा होगा वो फिंगर्स की हेल्प से ऐसे बातें वगैरह करते हैं। आई वॉर माई सन ग्लासेस यस्टरडे, तो अब जो नंदू है वो बता रहा है कि मैं यस्टरडे को सन ग्लास मतलब ग्लास होता है जिसे हम चश्मा कहते हैं वो पहना था। द फ्रेम्स वेर वेरी लार्ज, द लेंसेज आर वेरी ब्लैक, जो फ्रेम थी उसकी वो बहुत ही बड़ी थी और उसके जो लेंसेज थे वो बहुत ही ब्लैक थे। माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक, तो उसकी बहन से वो जब बात करता है तो उसकी बहन मतलब सिस्टर है वो आँखों से वो हटा देती है। वॉट डू माई ब्राउन सेज टू हर ब्राउन आइस, वॉट डू माई ब्राउन आइस से टू हर ब्राउन आइस, तो जो उसके ब्राउन होते हैं मतलब जिस हमारी आँख होती है ना उसके ऊपर, मतलब जो हमारी आँखों के ऊपर जो ब्लैक कम है जिसे आईब्रो वगैरह कहते हैं, ठीक है, उसके नीचे जो हमारी आँख होती है, ठीक है, ब्राउन आइज़, जो उसकी ब्राउन आइज़ है मतलब आँखें वो क्या बताती हैं और जो उसकी आँखें क्या बताती हैं, तो वो दोनों ऐसे कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे का, ठीक है। जो हमारी आँख जो हमारी जैसे किसी की ब्राउन आइज़ होगी किसी की ब्लैक होगी, ठीक है, तो इस टाइप के जो हमारी आँखें हैं उनकी हेल्प से ये दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं। Our eyes tell a lot. Small children tell a lot through their face and hands even before they learn to speak. जो हमारी आँखें वो बहुत कुछ बताती हैं। जो स्मॉल बच्चे होते हैं ना, कि छोटे बच्चे जो 4 से 6 मंथ वाले जो बॉर्न बेबी जिसे हम कहते हैं, वो बोलने से पहले अपनी आँखों की हेल्प से फिर अपने हाथों की हेल्प से बहुत कुछ बताते हैं। दे अंडरस्टैंड अ लॉट टू, तो वो बहुत कुछ समझते हैं। द फेस इज़ अ मिरर, जो हमारा फेस है वो मिरर है। ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 मंथ, जो 6 to 8 मंथ के चिल्ड्रन है उनको ऑब्जर्व कीजिए। हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्फ, चिल्ड्रन मेक एक्शन बाय स्माइलिंग, लाउजिंग, क्राइंग एंड बाय मूविंग देयर हैंड्स एंड फीट। जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो आपको पता होगा वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कि वो अपनी आँखों की हेल्प से हंसते हैं, फिर वो रोते हैं, फिर वो अपने हाथों से ये एक दूसरे को ऐसे करते हैं, फिर जो अपने पैर होते हैं उनकी हेल्प से भी वो करते हैं। दे एक्सप्रेस देयर नीड्स टू देयर पेरेंट्स थ्रू सच गेस्ट, तो वो अपने पेरेंट्स को ऐसे कम्युनिकेट करते हैं। रीड एंड ड्रॉ, you must be wondering what kind of a face these are. They have no eyes, no nose, no mouth. You must be wondering what kind of face these are. They have no eyes, no nose, no mouth. तो यहाँ पे कुछ पिक्चर वगैरह दिए हैं, तो इनमें हमको बताना है कि इन्होंने यहाँ पे इनकी आंखें नहीं दी, फिर कान सॉरी आंखें नहीं दी, फिर नाक नहीं दिया और माउथ भी नहीं दिया, फिर हमको यहाँ पे बताना है। यू हैव टू मेक दिस बट ओनली आफ्टर रीडिंग वॉट इज़ रिटन ऑल्सो अलोंग साइड, तो आप ये बताएंगे बट आपको पहले ये रीड करना पड़ेगा। दिस इज़ आफ्ताब,
हिज फेवरेट टॉय हैज़ फॉल डाउन एंड ब्रोकन, ही इज़ सैड, हाउ विल हिज फेस लुक। तो ये देखिए कि ये आफ्ताब करके बॉय है, ठीक है, उसका जो फेवरेट टॉय था वो टूट के गिर गया और टूट गया है, तो अब वो सैड होता है, उसका फेस कैसा होगा, तो उसका फेस होगा हिज फेस लुक्स सैड। तो आपको पता होगा कि जब आप भी सैड हो जाएंगे तो आपका फेस कैसा हो जाता है, तो इस टाइप का भी आफ्ताब का फेस हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड है, दिस इज़ अ जूली, हर लिटिल सिस्टर वॉज बोर्न जस्ट यस्टरडे। तो ये जूली है, तो उसकी जो छोटी बहन है कल ही उसका मतलब कि वो कल ही बॉर्न हुई है जस्टरडे, तो वो बहुत ही एक्साइटेड है। तो हाउ विल हर फेस लुक, तो उसका फेस कैसा होगा, तो यहाँ पे देखिए कि हर फेस लुक्स जॉयफुल, तो उसका जो फेस है बहुत ही एक्साइटेड है, तो वो बहुत ही हैप्पी होगी, जॉयफुल होगी। दिस इज़ अ रुतवास मदर टुडे, दिस इज़ अ रुतवास मदर टुडे वाइल रुतवा वॉज टॉकिंग आउट द बॉटल ऑफ पिकल फ्रॉम द किचन इट फेल फ्रॉम हर हैंड एंड ब्रोक। तो अचार की कोई, ये जो रुतवा की मोम है और रुतवा ने जो अचार की बोतल होती है तो वो ली होगी किचन में से और फेंक दी होगी अपने हाथों से, तो मतलब गिर गई होगी, तो वो टूट गया। तो अब उसका फेस आपको ड्रॉ द लुक ऑफ ड्रॉ द लुक ऑन हर मदर्स फेस। तो अब जो रुतवा की मोम है उनका फेस कैसा हो जाएगा, उनका फेस हो जाएगा तो वो एंग्री हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको भी पता होगा, आपने कभी घर में गलती की होगी तो आपके मम्मी ने या फिर आपके पापा ने कैसे आपको एंग्री वाला फेस बताया होगा, तो ऐसे ही रुतवा की मॉम ने भी एंग्री वाला फेस बताया। फिर लास्ट है कि दिस इज़ अ रेहाना, शी इज़ अफ्रेड ऑफ अ डॉग्स। तो ये रेहाना है, उसको डॉग से डर लगता है। वाइल प्लेइंग सडनली अ डॉग कम इन फ्रंट ऑफ हर, हाउ विल रेहानास फेस लुक। तो अचानक ही वो खेल रही थी, तो अचानक ही एक डॉग आ गया, तो उसके सामने आ गया, तो वो अब कैसा रिएक्शन करेगी, तो सी इज़ स्कैर, ठीक है, उसका फेस स्कैर्ड हो जाएगा, मतलब वो डर जाएगी। अब बाय लुकिंग एट समवन फेस वी कैन टेल इफ़ द पर्सन इज़ हैप्पी, सैड और एंग्री। तो आपको भी पता होगा कि आप कभी किसी को देखेंगे, किसी का फेस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो हैप्पी है, सैड है या फिर एंग्री है, ठीक है। हैप्पी होगा तो वो आपको एक्साइटेड लगेगा, सैड होगा तो वो थोड़ा मुरझाया लगेगा और एंग्री होगा तो वो आपको गुस्से में लगेगा। हैज़ इट एवर हैपन दैट यू हैड डन सम मिसचिफ एंड योर मदर फाउंड आउट जस्ट बी लुकिंग एट योर फेस। तो आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा, जब आपने कभी कोई शरारत की होगी तो आपके मम्मी ने आपको डांटा होगा, तो आपका भी फेस या फिर सैड हो गया होगा या फिर आप ऐसे सैड हो गए होंगे या फिर आपके मदर भी एंग्री हो गए होंगे, तो आपको ऐसे फेस को इमेजिन कीजिए। वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल, इन डांस द हैंड्स एंड द फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग्स। तो अब डांस का आया है, ठीक है, तो वी कैन टॉक, जो हम डांस के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो डांस में हम हैंड का यूज़ करते हैं, जो हमारे फेस होते हैं उसका भी यूज़ करते हैं, हमारा जो फेस और हैंड है उसकी हेल्प से हम फीलिंग बताते हैं। तो दीज आर कॉल्ड मुद्रास एंड भावास। तो इसको मुद्रास एंड भावास कहते हैं। लुक एट द गिवन फिगर्स एंड डू दिस मुद्रास, लर्न सम मोर डांस मुद्रास एंड डू देम। तो यहाँ पे फोटो देखिए, ये जो कुछ ऐसे मुद्रा बताए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट ये देखिए ऐसे, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है और फोर्थ है। अब ये कौन सी है वो भी देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट है वो बर्ड है, और जो सेकंड है वो फ्लावर जैसा है, थर्ड है देखिए स्नैक टाइप का है, और लास्ट वाला है फिश जैसा है, ठीक है। अब यहाँ पे कि थिंक एंड टेल, लुक एट द पिक्चर्स एंड गेस, मेक योर ओन स्टोरी, टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड एंड डिस्कस। तो ये फ़ोटोज़ देख लीजिए, स्क्विरल वाली फ़ोटो है, ये कुछ हम इसमें स्टोरी देखेंगे, ठीक है। तो हमको इसमें स्टोरी लिखनी है, तो हम ये स्टोरी यहाँ पे देख लेते हैं। देयर वॉज अ स्क्विरल, सी लिव्ड ऑन अ बिग ट्री। तो वहाँ पे एक स्क्विरल मतलब गिलहरी थी, तो वो कहाँ पे रहती थी, एक बिग ट्री पे रहती थी। वन डे सी कलेक्टेड राइस एंड सम वेजिटेबल्स एंड कुकड वेजिटेबल फ्राइड राइस। तो एक दिन उसने राइस कलेक्ट किए, राइस और वेजिटेबल को, फिर उसने कुकड किए वेजिटेबल फ्राई राइस। सी इनवाइट हर फ्रेंड लाइक क्रो, द मैना, रेड्स एंड द बीस। तो उसने देखिए यहाँ पे इनवाइट किए हैं अपने दोस्तों को, क्रो को भी किया है, फिर जो मैना है, रेड्स है, आंट्स है, ठीक है, बीस है, आंट तो नहीं है कहीं पे, रेड्स नहीं है, रेड्स है, ये देखिए यहाँ पे बीस है, क्रो है, मैना है एंड रेड्स है। ऑल हर फ्रेंड इन्जॉय द पार्टी, ये सब इन्जॉय पार्टी कर रहे हैं।
दे सेड थैंक्स टू द स्क्विरल, तो स्क्विरल ने इनका इन सब के लिए वेजिटेबल फ्राइड राइस बनाए थे, तो इसके लिए सब ने इसको हैप्पी हैप्पी होके थैंक यू कहा। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमारी जो टेक्स्ट बुक है इसमें हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। सो जो हमारी वर्क बुक है उसमें इसके क्वेश्चन आंसर और आपका होमवर्क आज का देख लेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट है, व्हाट आर द पीपल हु कैन नॉट स्पीक कैन हियर नॉन एज अ डीफ म्यूट, तो उसमें सी आएगा, तो आपको इसमें सी लिख देना है, जो सुन नहीं सकते बोल नहीं सकते वो। हाउ डू पीपल हु कैन नॉट टॉक कम्युनिकेटेड मतलब कि बोल कैसे सकते हैं, कि समझा कैसे सकते हैं, कि दूसरे के साथ अपने बोलने का समझ जाने का बात कैसे कर सकते हैं, जो बोल नहीं सकते सुन नहीं सकते। में बी आएगा विद गेस्टर्स। गेस्टर्स तो अपने हाथों के, हमने देखा ना फेस का इशारा, फिर अपनी आँखों के, लिप्स के, हैंड के, फिंगर के। हाउ डज अ 4 month ओल्ड इन्फेंट कम्युनिकेटेड, जो 4 month का जो बेबी होता है वो कैसे बोलता है या फिर कम्युनिकेट करता है। बाय लाउथिंग, क्राइंग, रोता है, हंसता है। आपको पता भी होगा अगर आपका कोई छोटा भाई बहन होगा तो। इफ़ योर टॉय ब्रेक्स वाइल प्लेइंग, if your toy breaks while playing, what type of expression will be there on your face? बी आएगा इसमें, अब सैड एक्सप्रेशन। तो अगर आप का कोई बहुत ही प्यारा सा खिलौना है तो वो आप तोड़ देंगे, मतलब कि टूट जाएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी कोई गुड़िया है या फिर ऐसा कोई टॉय है तो वो तोड़ देंगे आप, तो आपका एक्सप्रेशन क्या होगा आपके फेस पे, वो होगा सैड वाला। बाय लुकिंग एट विच पार्ट ऑफ द बॉडी कैन वी नो वेरेवर पर्सन इज अ हैप्पी और सैड, तो उसमें फेस आएगा ए। विच टू बर्ड्स केम टू स्क्विरल्स पार्टी, तो इसमें मैना और क्रो, स्क्विरल की जो पार्टी थी उसमें मैना और क्रो आए थे। अब इसमें फिलिंग द ब्लैंक से, अ डीफ म्यूट कैन अंडरस्टैंड व्हाट अदर पर्सन इज से रीडिंग द मोमेंट ऑफ हिज हर लिप्स, तो इसमें लिप्स आएगा अपनी जो लिप्स की हेल्प से। हैंड गेस्टर एंड फेशियल एक्सप्रेशन इज अ डांस आर नोन एज अ मुद्रास, तो उसमें मुद्रास भावास हमने देखे। For food the creature known as a blank come in squirrels came to squirrels party, तो जो squirrels की पार्टी में 4 फुट का जो एक क्रिएचर था तो वो था रेट, उंदर। इफ़ अ चाइल्ड हैज़ डन एनी मिसचीफ इट कैन ईजीली बी आउट टू द एक्सप्रेशन ऑन हीज हर फेस, तो इसमें भी फेस आएगा। पर्सन फीलिंग कैन ईजीली बी सी इन द ब्लैंक अ पर्सनस फेस, तो हम किसी भी पर्सन का अनुभव या फिर उसकी फीलिंग्स वो क्या है, मतलब कि आपको कैसे पता चलेगा। अगर किसी की आंखें बहुत ऐसी बड़ी बड़ी होंगी तो वो हैप्पी होंगे, तो हम आंखों की हेल्प से, और बहुत ही ऐसी छोटी छोटी होगी तो हम कह सकते हैं ये सैड है। डीफ म्यूट चिल्ड्रन आर थॉट स्पीक विद गेस्टर्स, तो इसमें गेस्टर आएगा, गेस्टर्स। ठीक है। स्पेशल स्कूल मिंटू ऑफ देम, तो जो वो डीफ और म्यूट जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, कुछ एक्सप्रेशन नहीं, मतलब वो बता नहीं सकते, वो उनकी एक स्कूल भी होती है, मैंने आपको बताया था। अब है ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स में पीपल हु कैन टॉक कम्युनिकेटेड विद गेस्टर्स ऑफ देयर आइज, तो इसमें ट्रू नहीं आएगा, फॉल्स आएगा। वो आइज से नहीं हैंड्स का भी यूज़ करते हैं। देर आर स्पेशल स्कूल फॉर अ डीफ म्यूट एंड द ब्लाइंड, तो इसमें ट्रू आएगा। डीफ म्यूट चिल्ड्रन कैन नॉट स्पीक बट कैन हियर, तो इसमें फॉल्स आएगा। वो कैन नॉट स्पीक मतलब कि वो सुन नहीं सकते, बट सुन मतलब कि वो बोल नहीं सकते, सुन सकते हैं, तो इसमें ट्रू नहीं आएगा, फॉल्स आएगा। फेशियल एक्सप्रेशन आर द मेन एस्पेक्ट ऑफ डांस, तो इसमें ट्रू आएगा। अ 4 month ओल्ड चाइल्ड टॉक्स लाउडली, तो आपने देखा होगा जो 4 से 5 month के बच्चे होते हैं वो बोलते ही नहीं, लाउडली तो बोलते ही नहीं, इसलिए ट्रू नहीं, फॉल्स। वेरेवर वेदर अ पर्सन इज अ हैप्पी और सैड कैन बी नॉन बाय हर इज हर फेशियल एक्सप्रेशन, तो इसमें ट्रू आएगा। अब जो कॉलम ए और कॉलम बी है उसमें हमको आंसर देना है। ठीक है। ब्लाइंड है तो उसमें सी आएगा, कि पर्सन वो कैन नॉट सी, जो ब्लाइंड होते हैं वो देख नहीं सकते। डीफ म्यूट में ई आएगा, पर्सन वो कैन नेदर स्पीक नॉर हियर। फिर मेंटली इरेटेड में ए आएगा। फिर हैंडीकैप्ड में बी आएगा, पर्सन विथ डिफॉर्मिटी इन सम बॉडी पार्ट, तो जिनका कोई बॉडी का अंग काम नहीं करता होगा।
फिर है ये हमने अभी अभी देखा हमारे टेक्स्ट बुक में, दिस इज़ द अर्नब, और उसका जो फेस है आपको देखिए इसमें फेस ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फेस के जो एक्सप्रेशन है तो इसका फेस शेड हो गया है, तो आपको जो शेड वाला यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। आईब्रोज, आंखें, शेड वाला फेस आपको ड्रॉ करना है। फिर इसी तरह जो जूली थी तो वो हैप्पी थी, तो उसका जो हैप्पी वाला फेस आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। फिर जो मदर वाला था कि जो रुतवास मदर का जो फ़ोटो है वो आपको यहाँ पे ऐसे जो एंग्री है तो आपको यहाँ पे एंग्री वाला फ़ोटो ड्रॉ करना है। फिर जो लास्ट है कि जो रेहाना है वो डर गई थी तो उसका डरने वाला स्कैर वाला फ़ोटो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन आंसर है कि हैव यू एवर सीन एनी टॉकिंग थ्रू एक्शन, तो हमने फर्स्ट में ही देखा, यस आई हैव सीन म्यूट पीपल एंड एक्टर्स ऑन स्टेज कम्युनिकेटिंग थ्रू गेस्टर और एक्शन। तो हम जो टीवी वगैरह में, मोबाइल वगैरह में देखते हैं जो एक्टर होते हैं वो ऐसे बातें वगैरह नहीं करते, वो अपने एक्शन से ही सब कुछ बताते हैं, ठीक है, एक्टिंग करते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी इन द टेक्स्ट बुक विच डिफाइड चक्कूज वाला हैव इन वॉट वॉज सी स्किल, तो उसकी जो स्किल क्या थी। अकॉर्डिंग टू स्टोरी इन द टेक्स्ट बुक चक्कू वॉज अ डीफ, वो चक्कू थी वो डीफ थी। सी वॉज स्किल इन प्लेइंग पियानो, तो जो उसकी स्किल थी तो वो पियानो बजाने में मास्टर थी, ठीक है। व्हाट वॉज द नेम ऑफ चक्कूस ब्रदर, तो उसके भाई का नाम क्या था, तो चक्कूस ब्रदर नेम वॉज अ नंदू, चक्कूस का भाई जो था नंदू। हाउ डज अ पर्सन हु कैन नॉट टॉक कम्युनिकेट विथ अदर पीपल, तो इसमें आएगा अ पर्सन हु कैन नॉट टॉक कम्युनिकेट्स विथ हर हीज हर आइज फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्टर ऑफ हैंड्स विथ अदर पीपल, जो बोल नहीं सकते या फिर ऐसे कम्युनिकेट नहीं, वो जिसे हम डीफ डम जो कहते हैं, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं अपनी आँखों के इशारों से, अपने जो फेस का एक्सप्रेशन है वो, फिर अपने हैंड के गेस्टर से, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन है कि व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड विद द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सन फेस, तो जो पर्सन का फेस है तो उससे हम क्या एक्सप्रेशन कर सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड मतलब समझ के आ सकते हैं, जो भी पर्सन की उसके फेस के एक्सप्रेशन से हम क्या समझ सकते हैं, तो उसमें आएगा वी कैन अंडरस्टैंड वेयर एवर पर्सन इज़ हैप्पी, सैड और एंग्री विद द एक्सप्रेशन ऑफ ऑन हर पर्सनस फेस, तो कोई भी फेस पे हम देख सकते हैं कि किसी का भी हम चेहरा देख के बता सकते हैं वो हैप्पी है, सैड है और एंग्री है, ठीक है। फिर जो 6 है, व्हाट आर नोन एज मुद्रास इन डांस, जो मुद्रा है वो डांस में क्या है, तो फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्टर्स ऑफ द हैंड्स आर नोन एज मुद्रास इन डांस, जो हमारे मुंह का एक्सप्रेशन, फेस का जो एक्सप्रेशन है, हाथों के इशारे हैं, वो सारे हमारे मुद्रास के डांस हैं, ठीक है, डांस में मुद्रास है। फिर जो 2 क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डिफॉर्मिटीज आर सीन इन पीपल, तो आपने कभी ऐसे कुछ पीपल देखे होंगे जो जिनके शरीर में कुछ खोट होगी, विकृति होगी, जिसे हम अपंग भी कहते हैं, ठीक है। तो डिफॉर्मिटीज लाइक ब्लाइंडनेस, डीफ म्यूट, क्रिपल्ड इन द लेग्स एंड हैंड्स, तो एंड अदर डिफॉर्मिटीज, मेंटल रिटार्डेशन एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज आर सीन इन पीपल, तो जो पीपल में ये देखने वाली जो खोट जिसे हम कहते हैं, कुछ देख नहीं सकते, कुछ डीफ एंड म्यूट होते हैं, कुछ क्रिपल्ड होते हैं, किसी के लेग में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर 2 हैंड रहते हैं तो किसी का 1 हैंड होता है, आपने इस टाइप के पीपल को देखा होगा। और कुछ ऐसे मेंटल भी होते हैं जिसे पागल हम कहते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे डिसेबिलिटीज़ कुछ में ऐसी होती है कि जो पढ़ नहीं पाते, कुछ ऐसे पढ़ नहीं पाते, या फिर जिसे हम मंदबुद्धि भी बालक कहते हैं, इस टाइप की बीमारियां होती हैं पीपल्स में। वाई कैन द पुलिस कैच ए कुलप्रिट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इवन व्हेन द कुलप्रिट डिनाइज हिज हर क्राइम, तो अब यहाँ पे कुलप्रित करके एक क्रिमिनल है, ठीक है, तो उसकी जांच पड़ताल में पुलिस ने कैसे तय किया कि कुलप्रित ने क्राइम किया है नहीं किया है। इवन व्हेन द कुलप्रिट डिनाइज हिज her crime, the police can catch a culprit during the investigation with the help of the expression of fear on their फेस पे, तो फेस पे उसके जो हालचाल थे, मतलब कि उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन था, तो उसकी हेल्प से पुलिस ने ये तय कर लिया कि नहीं वो डर रहा है, तो उसने कुछ ऐसा किया होगा, उसके फेस पे फियर था। तो आपको भी पता है जब कोई गलत काम करता है या फिर कुछ ऐसा करता है तो वो उसके फेस पे
ऐसा फियर वाला एक्सप्रेशन होता है। तो जिसकी वजह से पुलिस ने कुलप्रीत को अरेस्ट कर लिया था, ठीक है। सो अब आपका होमवर्क देख लेते हैं हम। तो देखिए, जो हमने फर्स्ट फोटो में देखा था कि जो प्रीवियस जो चैप्टर था उसका जो ये गुड एंड बैड वाला जो है वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद का जो यहाँ पे जो है वो आपको लिखना है, ठीक है। ये आपको आपकी वर्कबुक में लिख लेना है। और जो वर्कबुक में हमने जो चैप्टर 7 के जितने भी क्वेश्चन आंसर देखे वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा बट थोड़े ही क्वेश्चन है। जो ये बिग बिग क्वेश्चन है वो ही थोड़े बड़े हैं, ठीक है, बाकी सब तो छोटे ही। ये जो 6 क्वेश्चन है और जो लास्ट में हमने 2 क्वेश्चन देखे यही थोड़े बड़े हैं, ठीक है, इतने भी बड़े नहीं है, 2-2 सेंटेंस वाले हैं। ये सब आपको लिख के मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करना है, ठीक है। सो जो हमारी वर्कबुक है उसमें ये जो चैप्टर 7 है वो थोड़ा ही बाकी है, और जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें चैप्टर 7 पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सो ये सब आपको आपकी वर्कबुक में लिख लेना है, ये सारे क्वेश्चन आंसर। हाँ ये रहे, और 2 वो थे, और बाकी के जो छोटे छोटे हमने देखे, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, फिर जो OMR टाइप के 1 वर्ड वाले क्वेश्चन के आंसर, ABC वाले, ये रहे, ठीक है। सो ये सब लिख के आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आज सेंड करना है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।